जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी जो कि साल पेपर 2021 का है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दिनांक भी दे दिया हुआ है कि 16/11 और 2021 का ये पेपर है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इससे कुछ आइडिया लेते हैं आने वाले एग्जाम जनवरी में जो एग्जाम है उसके लिए। तो क्या देखिए इसमें सबसे पहला दिया हुआ है कि सामान्य बुद्धिमत्ता और तार्किक क्षमता, इसके बारे में 20 सवाल होगा और 20 सवाल हर सब्जेक्ट से होगा। उसको हम लोग देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे, एक आइडिया लगाएंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो भाई चलिए देखिए, पहला दिया हुआ है क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए सीरीज वाला आप लोगों का क्वेश्चन है। मैं चलिए इस पे मैं आप लोगों को यहाँ पे अलग कॉपी पे दिखाऊंगा और वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। देखिए पहले वाला हम पहले का पहला बताते हैं। देखिए अब देखिए 209 दिया हुआ है, 205 दिया हुआ है, 196 दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और 119 दिया हुआ है। गाइस अब देखिए इन दोनों में सबसे पहले अंतर निकालेंगे, फिर इन दोनों में देखेंगे, अंतर देखेंगे या गुणा करेंगे, भाग करेंगे। इसमें जो अंतर सब में होगा वही अंतर इसमें भी होगा। अब देखिए यहाँ पर 209 है, यहाँ पर 205 है, इनमें अंतर देखिए 4 का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए 205 है और यहाँ पर 196 है, यहाँ पर अंतर आपको 9 का दिखाई दे रहा है। तो आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो 2 का वर्ग है उसे यहाँ से घटा देंगे तो हमारा ये 205 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 3 का वर्ग करके और इसमें से घटा देते हैं तो 196 आ जाता है। और ठीक उसी तरह देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 4 का वर्ग करके अगर हम घटा देंगे तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट बन जा रहा है यहाँ पर कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 5 का स्क्वायर हम लोग घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर 180 में से हम लोग घटाएंगे तो हमारा 155 आंसर आ जाएगा। और यही इस प्रश्नवाचक की जगह इसका हो जाएगा, यानी कि इसमें आंसर हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा गाइस। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि किसी कूट भाषा में अप्रैल को इस तरह से लिखा जाता है, मार्च को इस तरह से लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में इसको किस तरह से, यानी प्रेमा को किस तरह से लिखा जाएगा। तो कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखिए, अब देखिए अप्रैल को किस तरह लिखा जा रहा है। इसको लिखने के लिए काफ़ी अच्छा ट्रिक है। देखिए इस तरह से हम बताते हैं आप लोग को। अप्रैल देखिए APRIL देखिए लिखा। अप्रैल को देखिए इस तरह से लिख रहा हुआ है, भाग का निशान दे दिया हुआ है। जो P है उसको गुणा का, R है उसको बीटा का, और जो I है उसको अल्फा का दे दिया हुआ है, और जो A है उसको @ दिया हुआ है। और उसी तरह यहाँ पर मार्च का दिया है, MARCH मार्च का दिया हुआ है। देखिए M का दिया हुआ है इस तरह से E टाइप बना दिया हुआ है। कोई भी A देखिए A का भाग दे दिया हुआ है, R देखिए R का जो बीटा दे दिया हुआ है, और सी का इस तरह से सी कर दिया हुआ है, और एच का अनंत कर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए और कह क्या रहा है कि प्रेम का बनाइए, PARAMA प्रेमा का बनाइए। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक ही जगह हम लोग इसमें भी देख रहे हैं भाग है, इसमें भी देख रहे हैं भाग है, आर की जगह इसमें भी बीटा देख रहे हैं, इसमें भी बीटा देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए तो यानी कि ये दोनों चीज़ हम लोग का सेम है, उसी की जगह उसी को रखेंगे। तो देखिए पी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, तो पी की जगह हम लोग यहाँ पर गुणा का निशान देख रहे हैं तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ए की जगह भाग हो जाएगा हमारा, आर की जगह हमारा बीटा हो जाएगा, ए की जगह फिर से भाग हो जाएगा हमारा, और एम की जगह हमारा ये जो ई टाइप जो दिया हुआ है इस तरह से वो हमारा हो जाएगा। तो गाइस इसका आंसर यही हो जाएगा, गुणे भाग बीटा। देखिए अब इसमें कौन सा विकल्प हमारा होगा, तो देखिए विकल्प नंबर हमारा लगता है। देखिए यहाँ पर देखिए पहले गुणा देख रहा है, गुणा भाग बीटा भाग और इस तरह ई टाइप हो गया। तो यानी कि हमारा डी वाला हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर अगर जो डी वाला हमारे होंगे उनके लिए तो काफ़ी अच्छा होगा। ये सब चीज़ काफ़ी छोटा छोटा है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 अच्छे समूह दिए गए हैं, इनमें से तीन किस तरह से संगत है और एक किस तरह से असंगत है, और असंगत अचर का चयन कीजिए। अब देखिए इसमें AEI दे दिया, IOU दे दिया, ZDK या AEIU। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ग वैल्यू में AEIOU। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी का थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वैल्यूम होता है पाँच हमारे होते हैं, 5 जो AEIOU होता है। देखिए 3 में देखिए AEI IOU AEU देखिए ये सभी वैल्यूम है, पर इसमें कोई बावल काम नहीं कर रहा है, यानी कि बावल का कोई भी इसमें वाक्य नहीं है। तो यानी कि हमारा सी नंबर नहीं होगा, यानी कि ZDK यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इन तीनों से भिन्न है। तो हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा गाइस। और देखिए चौथा नंबर हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है कि उस विकल्प का चयन करिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूहों के बीच में संबंध है, यानी कि जो इसमें संबंध है वही इन विकल्पों में जो दिया हुआ है वो संबंध होना चाहिए। तो देखिए विकल्प में क्या दिया, चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 11, 4 और 137 है, 11, 4 और 137 है। तो इसमें वही संबंध होना चाहिए जो विकल्प में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो 11 है
इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमारा 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। हाँ, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 हो जाएगा। और 21 और 116 को हम लोग जोड़ते हैं, अगर मान लीजिए इसको जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी कि 1 से, यानी कि इन दोनों का वर्ग करके अगर हम जोड़ते हैं तो हमारी ये वाली संख्या आ जा रही है। अब विकल्प में हम लोग देखते हैं, विकल्प में अगर ऐसा कुछ फंडा होता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो विकल्प में सबसे पहले से ही लेकर के चलते हैं। देखिए 9 9 81 हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पहला 81 हो जाएगा और 8 हटाइए हमारा 64 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ते हैं तो 4 1 5 हो जाएगा और 8 2 10 4 14 145, यानी कि पहला वाला ही देखिए सही हो गया। इसमें आपको और आगे टैली करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमारा 145 आ जाएगा। तो हमारा यही चौथा नंबर हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा गाइस। तो हमारा चौथा नंबर का एक सही है हमारा। अब देखिए 5वां नंबर दिया हुआ है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं और प्रत्येक जो यह टाइप दिया हुआ है वाले फलक के विपरीत वाले फलक का कौन सी संख्या होगी, यानी कि जो यहाँ पर देखिए 3 इस तरह से दे दिया हुआ है हमारा पासा और इसमें से इसका विपरीत पूछ रहा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में हम लोग का रूल तीसरा या चौथा शायद लगेगा, क्योंकि जब आप पासा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक बारी से रूल पढ़ाया जाता है, 6 रूल है उसमें, 6-7 रूल है उसमें, तीसरा वाला हमें लगता है रूल बनेगा। अब देखिए इन दोनों में हम लोग देखते हैं, इन दोनों पासा में, अब देखिए इसमें और इसमें क्या हमारा ये वाला चीज़ कॉमन है और जहाँ से कॉमन होता है वहीं से हम लोग को हमेशा क्लॉकवाइज लेके चलना पड़ता है। जब क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे तो देखिए यहाँ से हम लोग अगर यहीं पे हम बताते हैं तो देखिए यहाँ से क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से लेकर के चलेंगे इस तरह से हो जाएगा। इसमें भी अब देखिए यहीं से लेकर चलेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए क्लॉकवाइज में क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे, फिर क्लॉकवाइज में हम लोग घूमे तो यहाँ पर आएंगे हम लोग और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पर आएंगे, यानी कि क्लॉकवाइज घूमे। अब सेम कंडीशन इस वाले में भी होगा, तो यहाँ से चले, सबसे पहले यहाँ पर आए, देखिए यहाँ से हमने चला, फिर सबसे पहले यहाँ पर क्या है, दूसरा नंबर पे हमारा जो यह टाइम है इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर आए, फिर तीसरे नंबर पे 9 पे आए। हमारा विपरीत क्या पूछ रहा है, विपरीत पूछ रहा है यस का, तो यस का यही विपरीत हो जाएगा। देखिएगा ये इसका रूल है, जो जिसके सामने आएगा वो उसका विपरीत हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाने के बाद। अब देखिए इसका विपरीत यही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा गाइस। तो इस तरह से हमारा विकल्प डी सही हो जाता है। अब गाइस छठा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी प्रश्नवाचक चिन्ह से अलग है। देखिए पहला वाला क्वेश्चन ठीक, मतलब क्वेश्चन चेंज है पर पहला वाला मेथड यहाँ पर लगेगा, सीरीज वाला ही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए 14 15 24 49 98 179 दिया हुआ है गाइस। अब देखिए 14 15 यहाँ पे तो देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक का अगर यहाँ पर देखिए और यहाँ पर 15 और 24 में अगर घटाते हैं हम लोग तो 9 आता है। तो देखिए गाइस 15 14 और 15 में अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करते हैं और फिर जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो 14 1 15 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे 14 1 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 और 24 में हमारा 9 आ रहा है, तो अगर हम 3 का स्क्वायर गाइस करते हैं, यहाँ पर 3 का स्क्वायर और इसको जोड़ दें हम लोग तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 9 हमारा 24 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे। अब गाइस यहाँ पर देखिए 24 और 25 में क्या करते हैं हम लोग, अल्टरनेटिव लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 24 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 24 25 49 हो जाता है, यानी कि 1 का 50 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक सीरीज टाइप बन गया कि यदि विषम संख्या 1 3 5 यहाँ पर अब 7 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे इस वाले में, देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करके अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। अब 179 है, 11 का क्या होता है 121 होता है, देखिए 9 1 10 हो गया, 0 हो गया, 7 2 9 1 0 1 हो गया, 2 1 3 यानी कि 300। अब 300 विकल्प में देखिए कहाँ पर है, 300 विकल्प हमारा बी है, जो कि विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा गाइस। अब देखिए 7वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में इसको ALAREMIN को 150 लिखा गया है, उसी कूट भाषा में FLOATER को क्या लिखा जाएगा। तो गाइस सबसे पहले इन सब क्वेश्चनों में काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है, पर ऐसा अक्सर यही होता है कि इसका जितना मान होता है, हम लोग जब इसको 1 पढ़ते हैं, A को A पढ़ते हैं, B को 2 पढ़ते हैं, C को Z को हम लोग 26 पढ़ते हैं, इस तरह से हम लोग जानते हैं कि T को 20 पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे मान रख के देखते हैं, अगर 150 हो जाता है तो हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए ए देखिए A कितना होता है, हम पहले वाला लेकर चलते हैं और फिर लास्ट वाला देखते हैं क्या वही टर्म हमारा फॉलो हो रहा है। अब देखिए A हमारा 1 होता है, यल हमारा कितना होता है, यल हमारा 12 होता है, और गाइस हमारा फिर A आ गया 1 हो जाएगा। फिर हमारा R जानते हैं कितना होता है, R हमारा 18 होता है, और फिर ये हम जानते हैं कि 13 होता है, फिर आई जो कि 9 होता है हमारा, प्लस 9 कर देंगे, और फिर देखिए यन है, यन हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और जो जी है वो हमारा 7 हो जाएगा। अगर इन सब को जोड़ते हैं तो देखते हैं कितना आता है। अब देखिए इन सबको 12 1 13 14 हो गया, यहाँ पर देखिए 18 13 9 14 और 45, इन सबको जोड़ते हैं तब भी हमारा 150 नहीं आया। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आ जा रहा है 75, और 75 में अगर हम लोग 2 का गुणा कर दे रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 150।
अब यानी कि इस वाला मेथड यानी कि इसको जोड़ने के बाद 2 से हमें गुणा करना है, तो वही चीज़ हम लोग इस वाले में देखेंगे। अगर इस वाला हमारा आ जा रहा है तो अब देखिए एफ एल ओ ए टी ई आर का लिखते हैं। एफ का जानते हैं आप लोग कितना होता है, एफ का 6 होता है। देखिए अब इसका हम लेकर चल रहे हैं। देखिए एफ का आप लोग जानते हैं 6 होता है, एल का भी मैंने लिखा 12 होता है। देखिए प्लस 12 हो गया। ओ का आप देखिए क्या होता है, ओ का 15 होता है, ए का 1 होता है, और टी का देखिए कितना होता है, टी का 20 होता है, और देखिए ई का कितना होता है, तो ई का 5 होता है, और आर का हमने पहले ही आप लोग जानते होंगे 18 होता है। अब इन सबको अगर जोड़ते हैं देखते हैं कितना होता है, तो अगर इन सबको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 77 आ रहा है। देखिए आप लोग जोड़ के देख लीजिए, और इसमें 2 से अगर फिर देखिए यहाँ पर 2 से जिस तरह से गुणा किए थे वहाँ पर भी यही काम होगा। 2 से 77 में 2 से जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 154। देखिए 154 हमारा आ गया। अब विकल्प में देखते हैं कि 154 है कि नहीं, तो देखिए विकल्प नंबर सी हमारा 154 दिखाई दे रहा है, तो गाइज यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 8वां दिया हुआ है। 8वां दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में सब शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है। अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी का थोड़ा नॉलेज जरूर होना चाहिए। अब इसे किस तरह से हम लोग लिखेंगे, तो इसका साथ जानिए कि किस तरह से होगा। इसको अंग्रेजी के क्रम शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो गाइस देखिए जो पहला वाला है तो 1, दूसरा हमारा हमें लगता है 5 हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा 2, और चौथा वाला जो है वो हमारा हो जाएगा 4, और 5वां वाला पीटी जो है वो हमारा 3 हो जाएगा। यानी कि विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा 1, 5, 4। देखिए कहाँ पर दिया हुआ है 1, 5, 2, 4 और 3, यानी कि हमारा विकल्प नंबर सी हमारा इसका सही हो जाएगा गाइस। यानी कि विकल्प नंबर सी इसका आपका हो जाएगा। और देखिए 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां नंबर दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या में वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या में है और छठी संख्या का 5वीं संख्या में है। अब देखिए किस तरह से दे दिया हुआ है, इसमें सीरीज का है, कुछ इसमें थोड़ा टिपिकल टाइप में दे दिया हुआ है। चलिए हम इसको भी बताते हैं आप लोगों को। देखिए एक पेपर पे हम इसको समझाते हैं। दिया हुआ है कि देखिए क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। देखिए 16 संबंध 120 दिया हुआ है, फिर 18 को यहाँ क्वेश्चन मार्क इसे निकालना है, 22 230। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपका विकल्प को चयन करना है जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या से, तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या से, और जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से यानी कि पहली संख्या से है, और छठी संख्या का आपको और 5वीं संख्या से है, यानी कि इन दोनों का एक दूसरे से एकदम संबंध है। तो अब देखिए किस तरह से हम लोग निकालते हैं कि यहाँ पर सीरीज हम लोग बैठाएंगे और सीरीज के हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। तो अब देखिए गाइस इसको हम लोग किस तरह से लिखाएंगे। 16 यहाँ पर देखिए गुणे 16/2 -1 प्लस 16/2 अगर हम लोग करते हैं, देखिए यानी कि 16 का गुणा 16 का आधा करके घटा देंगे, और फिर प्लस 16/2 यानी कि आधा 8 हम लोग जोड़ लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16 आ गया, और यहाँ पर अगर हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर काटेंगे 8 हो जाएगा, फिर एक घटाएंगे हमारा 7 हो जाएगा, और प्लस हमारा 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 120 हो जाएगा। 16 7 का गुणा करके 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। यानी कि ये कह रहा है कि जो दूसरे का संबंध पहले से है, तो पहले का संबंध यानी कि इतना करेंगे हमारा तो वही हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कि इन दोनों में भी होना चाहिए उस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, छठी संख्या का वही संबंध है जो 5वीं संख्या से है, तो यानी कि छठी संख्या हमारा क्या है 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि छठी संख्या का 5वीं संख्या से हम लोग देखते हैं ठीक इसी प्रकार। अब देखिए पहले इसका देख ले रहे हैं, 18 वाला का हम लोग देख रहे हैं। 18 देखिए तो 18 गुणे 18/2 -1 प्लस 18/2 इसका करेंगे हम लोग, तो देखिए 18 गुणे हमारा कितना बचेगा, हमारा यहाँ पर 8 + 9 करते हैं अगर हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा 153 आ जा रहा है, 153 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आ गया हमारे, यानी कि यहाँ पर जो मान आने वाला है 153 है, पर हमारा ये सही है कि नहीं, हमने एक ही निकाला और डायरेक्ट इसका निकाल दिया। चलिए हम एक और बता दे रहे हैं कि 22 का अगर हमारा इसके बराबर अगर आ जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वही है। तो देखिए 22 का हम लोग इसी तरह से एक बार और निकाल लेते हैं। निकालने की कोई जरूरत नहीं, एक ही बार में आप लोग समझ सकते हैं, पर बता दे रहे हैं। देखिए प्लस 22/2 कर दे रहे हैं, तो देखिए 22 गुणे यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 + 11 करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 231 हमारा आएगा, जो कि देखिए 22 के आगे क्या है 231 का सीरीज दिया हुआ है। यानी कि इसी तरह इसको लगाना था, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, और इसमें 153 है। और हम विकल्प में देखते हैं कि 153 हमारा विकल्प में है कि नहीं, तो गाइस देखिए 153 हमारा विकल्प नंबर सी है, जो कि हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए गाइस 10वां हम लोग देखते हैं। 10वां देखिए आयु और आयु पे इस सवाल है, कह रहा है कि सीमा ने एक फोटो को इशारा करते हुए मुझसे कहा
वो तुम्हारे पिता यानी कि हमारे। अब देखिए ये सब चीजें से जो आई न्यूमेरिकल का सवाल होता है सिर्फ अपने ऊपर लेकर के सॉल्व करेंगे तब आप उसे सबसे आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होता है। अब देखिए सीमा यानी कि कोई एक लड़की है सीमा नाम की, वो हमारे ये फोटो की तरफ इशारा करते हुए मुझे कह रही है कि वह तुम्हारे पिता यानी कि हमारे पापा जी, हमारे पिताजी का पुत्र, हमारे पिताजी का पुत्र नहीं तो मैं होऊंगा, नहीं तो मेरा कोई एक भाई हो सकता है, यानी कि भाई हो सकता है, नहीं तो मैं स्वयं हो सकता हूँ। तो यहाँ पर स्वयं का कोई कंडीशन दिया नहीं है, यानी कि उसका कोई और भाई है, तुम्हारे पिता का पुत्र है। फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है, यानी कि जो फोटो है वो मेरा हो सकता है, नहीं तो मेरे भाई का हो सकता है, तो मेरा तो है नहीं क्योंकि वो कह रहा है कि तुम्हारे पिता का पुत्र का है, यहाँ पर स्वयं का कोई बात नहीं कहा है, तो हमारा भाई का फोटो हो सकता है। तो पूछ रहा है कि फोटो में मौजूद व्यक्ति के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, तो हमारा क्या संबंध है, हमारा भाई का संबंध है, तो हमारा ये विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा गाइस। अब देखिए 11 नंबर कथन और कारक के वाले क्वेश्चन, निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल एक तो जरूर कथन कारक वाला जरूर सवाल आता है। तो गाइस देखिए इसको सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। देखिए दिया हुआ कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वो सामान्य ज्ञात तथ्यों में भिन्न प्रतीत होती है, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से पालन करता है। यानी कि जो कथन दिया हुआ है वो चाहे रियल लाइफ में सही हो या ना हो, पर इसको आपको जो कथन दिया हुआ है उसी को अनुसार उसको सॉल्व करना है, यानी कि निष्कर्ष निकालना है। देखिए दिया हुआ है कि कोई लड़का इंजीनियर नहीं है और कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, यानी कि सभी लड़के ड्राइवर भी नहीं है, और कह रहा है कि सभी लड़कियां लड़के हैं, सभी लड़कियां लड़के हैं, यानी कि जो सभी लड़कियां वो लड़के हैं, और कह रहा है कि कोई लड़का इंजीनियर नहीं है और कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है। तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी लड़के ड्राइवर हैं, सभी लड़के ड्राइवर हैं। तो लड़के यानी कि सभी लड़के का यहाँ पे कह रहा है कि ड्राइवर, यानी कि इंजीनियर ड्राइवर नहीं, तो इंजीनियर कौन है, इंजीनियर लड़का ही है, तो लड़का नहीं हो सकता है, तो ये हमारा लगता है कि गलत हो जाएगा। और देखते हैं अब देखिए जो सेकंड रिसर्च कर रहा है कि कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, तो देखिए कोई लड़की इंजीनियर नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कोई लड़की इंजीनियर नहीं है तो यानी कि हमारा विकल्प नंबर जो 2 है वो हमारा लगता है फर्स्ट सही होगा, क्योंकि सभी लड़के ड्राइवर हैं। तो ये हमारा निष्कर्ष कथन का जो निष्कर्ष वो नहीं हो रहा है, इसका हमारा यानी कि जो सेकंड वाला है यही कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा, क्योंकि जो केवल निष्कर्ष 2 ही पालन कर रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला पालन नहीं कर रहा है, तो हमारा विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा गाइस। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में मोरल को इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको यानी कि इसका गेटवे को किस तरह से लिखेगा। कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही सिंपल, एकदम बहुत ही आसान कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर उल्टा करके लिख दिया है MORSEL, तो यह देखिए LESROM, इसी तरह से उल्टा करके इधर छाप दिया हुआ है, उसी तरह से आप भी छाप दीजिए उल्टा करके। देखिए यहाँ पर GATE गेटवे लिखा हुआ है, तो Y पहले लिख दीजिए, YAW, देखिए W के बाद E आना चाहिए, W के बाद देखिए E कहाँ पर है, W के बाद E देखिए यहाँ पर है। अब देखिए E, फिर उसके बाद TAG, यानी कि YAWETAG, यानी कि हमारा विकल्प नंबर जो D है यही हमारा सही हो जाएगा गाइस, क्योंकि इसका उल्टा कर देना है, जो कि पीछे से हमारा उसको लिखते चलाना है, तो यही हमारा 12 नंबर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है कि 13 नंबर दिया हुआ है। 13 नंबर में कह रहा है कि सब बहुत ही आसान है, इन सबको क्वेश्चन को आप सेकंडों में लगा सकते हैं जब आपका प्रैक्टिस होगा गाइज। तो देखिए लिखा हुआ कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति में घुमाने की अनुमति नहीं, यानी कि जो आकृति एक प्रश्न दिया हुआ है इसका और उत्तर है, इसी में से देखना है कि आकृति इसी तरह से कहाँ पर आपका फिट बैठ रहा है, और इसको कहीं घुमा करके तिरछा नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए आकृति किस में बैठ रही है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे आसान तरीके से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमें लगता है कि ये पहले में ही बैठ जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से एक लाइन नीचे हुआ है, तो देखिए यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर देखिए इस तरह से, तो यहाँ पर भी एक इस तरह से, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह से है। और उसके बाद यहाँ पर जब हम लोग आएंगे, यहाँ पर देखिए 1 मिनट में बता रहा हूँ इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर आकर के इस तरह से एक लाइनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, तो यानी कि यहाँ से देखिए हमारा यहाँ से हो गया इस तरह से, और यहाँ पर हमारा जो पेन है उसको देखते रहिए, और देखिए यहाँ पर ये सीधा हो गया और यहाँ पर ये, यानी कि हमारा ये जो हमारा विकल्प है यही सही होगा, क्योंकि इसी में सन्निहित है। यानी कि इसको यहाँ पर रख देंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर, चलिए हम नीला से बता रहे हैं, काला और काला उसी में देख रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ से ए वाला आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा, यानी कि विकल्प नंबर ए में ही सन्निहित है, तो इसका वही हो जाएगा। अब देखिए क्रिकेट का
इसका किस संबंध पूछ रहा है कि जिस तरह से हाथी का संबंध इससे हो सकता है, इसका संबंध उससे, वही वाला क्वेश्चन है। तो एक कुछ है कि क्रिकेट, जो क्रिकेट प्रेमी है वो लोग तो क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे कि LBW क्या होता है। उसका संबंध उसी तरह शतरंज है, शतरंज वाले भी जान गए होंगे कि शतरंज में सबसे बड़ा चाल क्या होता है। देखिए चेकमेट, इसका सबसे आंसर सी हो जाएगा, ये चेकमेट हमारा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट में LBW होता है उसी तरह चेकमेट, शतरंज में चेकमेट होता है। अब गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी अक्षर समूह में वही संबंध जो दूसरे अक्षर का पहले अक्षर समूह में है, यानी कि जो पहले अक्षर का दूसरे में वही हमारा तीसरे का चौथे में होना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं और इसको बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं। गाइस तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, HOST और यहाँ पर दिया है FMQR। अब देखिए जो हमारा किस तरह से इसमें संबंध है। देखिए H हमारा 8 होता है, F क्या होता है हमारा 4 होता है, -2 इसमें दिया हुआ है। O का देखेंगे हम लोग, O देखिए यहाँ पर ये भी -2 है, यह देखिए ये भी -2 है, और देखिए T का 20 होता है, R का हमारा 18 होता है, देखिए ये भी -2, यानी कि -2 का इसमें अंतर है। अब देखिए DRON, यानी कि DRON दिया हुआ है गाइस। तो अब देखिए T का 2 घटाएंगे हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। R का 18 में 2 घटाएंगे 16 हो जाएगा, 16 क्या होता है हमारा P होता है। और देखिए O का हम लोग 2 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। और N का 2 घटाएंगे यानी कि 12, 14 में 2 घटाएंगे तो L हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। तो देखिए BPML देखिए विकल्प में कहाँ पर है, तो BPML कहाँ पे है, देखिए विकल्प नंबर पहला ही हमारा हो गया, यानी कि विकल्प नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आकृति वाला सवाल है। दिया कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ रहा है, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या ऐसा इन चारों विकल्पों से कौन सा ऐसा है जो फिट कर दे कि हमारा पूरा चित्र एकदम अच्छे से स्पष्ट होने लगे, यानी कि वो पैटर्न फॉलो करे जो ऊपर के तीन वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो गाइस इसका सबसे आसान तरीका देखिए यहाँ पर किस तरह से दिया है, इसको बहुत ध्यान तरीके से देख करके ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपका अक्सर गलती हो जाएगा। ये सबसे पहले हम जानते हैं कि केंद्र की तरफ हमारा यहाँ पर कोष्टक टाइप बन रहा है, यानी कि एक आयत बन रहा है। तो देखिए ये हमारा केंद्र से अलग है, ये भी हमारा केंद्र से अलग है, इन दोनों में केंद्र की तरफ है। पर केंद्र की तरफ होने के साथ साथ एक बीच में एक हमारा कटिंग का निशान भी है। तो देखिए इसमें है पर इसमें नहीं है, तो यानी कि हमारा ये भी नहीं हो जाएगा, ये तो हमारा केंद्र की तरफ है ही नहीं, और ये भी हमारा केंद्र की तरफ नहीं, तो हमारा विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जा रहा है। अगर इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो हमारा पैटर्न वो फॉलो हो जाएगा गाइस। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर खाली स्थान को भरना है, यानी कि श्रृंखला को पूर्ण करना है, वही श्रृंखला टाइप का क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं इसमें क्या भरना है। तो गाइज इसमें सबसे बहुत ही आसान तरीका दृष्टि आपने नाम सुना होगा, कोचिंग संस्था भी है दृष्टि, आप कोचिंग संस्था का मैंने नाम ले लिया, दृष्टि भी है। देखिए दृष्टि DRI, देखिए यश, अब देखिए यच हो गया, DRIS, HTI होना चाहिए, टी के बाद आई आना चाहिए। देखिए DRI फिर HT फिर आई होना चाहिए, यानी कि ये दूसरा वाला फॉलो कर रहा है, फिर आई होना चाहिए, और फिर DRISHT होना चाहिए, टी है देखिए आई, फिर यस होना चाहिए। तो हमारा यस देखिए यहाँ पर भी आई के बाद हमारा होना चाहिए, और यहाँ पर DRISTY यहाँ पर भी आई होना चाहिए। तो हमारा जो विकल्प नंबर हमारा बी है यही आपका सही होगा, देख लीजिएगा आप इसको रख करके एक बारी से दृष्टि बन जाएगा आपका, और उसमें कोई गलती नहीं होगा। तो बी नंबर इसका विकल्प हमारा सही हो जाएगा गाइस। और देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर दिया हुआ है कि ये पंक्ति और समूह वाला क्वेश्चन है, जिस तरह से एक आगे दूसरे को बैठाते हैं उसमें। देखिए दिया हुआ कि 6 लड़कियां ABCDE और F 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी हुई हैं। देखिए पंक्ति वाला सवाल है, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी हुई हैं, यानी कि 2 ऊर्ध्वाधर, और सभी लड़कियों का मुख उत्तर दिशा की ओर है, और प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां हैं। ET के पीछे ठीक पीछे है, F A के बाईं ओर है, CB के ठीक आगे है, AD के ठीक आगे है, और दोनों लड़कियों पंक्तियों की अंतिम स्थानों पर क्या होगा। तो गाइस इसको हम लोग एक अलग से आराम से हम लोग इसको बना करके दिखाते हैं, और उसके बाद आप लोग देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पंक्ति है, एक पंक्ति है, और सबके उत्तरमुखी खड़ी हुई है। अब देखिए उत्तरमुखी, जिस तरह से हम लोग बचपन में प्रेयर करते थे, तो प्रेयर में हम लोग क्या हमेशा पंक्ति में खड़े होते थे, हमारे आगे हमारा दोस्त, उसके बीच में हम, फिर हमारा दोस्त, फिर हमारा दोस्त, इस तरह पंक्ति में हम लोग खड़ा होते थे, किसी तरफ पे हम लोग मुँह करके खड़ा हो जाते थे। पर यहाँ पर कंडीशन है कि उत्तर तरफ होना चाहिए।
चलिए भाई हम उत्तर तरफ कर देते हैं। और देखिए 6 लड़कियां हैं, कह रहा है कि 2 पंक्तियां में खड़ी हुई हैं, सभी लड़कियों के मुख उत्तर की तरफ है और प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां, यानी कि इधर 3 लड़की होने चाहिए, इधर भी 3 लड़की होनी चाहिए, इनकी 3 3 कह दिया हुआ है। कह रहा है कि ई डी के ठीक पीछे है, यानी कि जो ई है वो डी के ठीक पीछे, यानी कि डी इसके आगे होगा कह रहा है। और फिर कह रहा है यफ ए के बाई है, जो यफ है कि यफ ए के बाई है, यानी कि ए इधर है और यफ किधर है, यफ ए के बाई है, यफ इधर हो सकता है, यानी कि बाई यही बनेगा हमारा। देखिए अभी यहाँ पर अलग देख रहे हैं, फिर वहाँ पे सिस्टम में रख देंगे हम लोग, आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि सी बी के ठीक आगे है, यानी कि जो बी है सी है वो बी के ठीक आगे यानी कि ऊपर होगा। और फिर कह रहा है कि ए डी के ठीक पीछे है, यानी कि ए जो है डी के ठीक पीछे है। अब देखिए ए क्या है, ए जो है डी के ठीक आगे है, सॉरी आगे कह रहा है, तो यानी कि ये हमारा आगे हो गया। हम लोग को तीन एक ही तरफ देखना है, तो हमारा 3 यहाँ पर देखिए बन गया, यानी कि डी हमारा यहाँ पर है, ई हमारा यहाँ पर है और ए हमारे यहाँ पर है, 3 तो इस तरफ हो गया। और बचा 3 क्या, ए हमारा बचा हुआ है कि एफ और सी और बी। ये एफ जो कहा था कि ए किधर है, हमारा ए की बाईं तरफ है, तो यानी कि हमारा एफ यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ए के ठीक बाईं तरफ हो गया। और कह रहा है कि सी जो है वो बी के ठीक आगे है, तो हमारा अगर बी यहाँ पर होगा तभी सी यहाँ पर बैठ सकता है, तो हमारा यही कंडीशन हमारा यही फॉलो होगा। और कब क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी 2 लड़कियां पंक्ति के अंतिम स्थानों पर खड़ी होंगी, यानी कि दोनों पंक्तियों में पूछ रहा है कि 2 लड़कियां कौन सी अंतिम में होंगी, तो हमारी यही दोनों सबसे लास्ट में होंगी। यानी कि हम लोग जब प्रेयर में करते थे तो जो सबसे लंबा होता था वही सबसे पीछे खड़ा होता था, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे रहते तो आगे खड़े हो जाते थे। तो अब देखिए सबसे बड़ा बी और इसका सबसे बड़ा हो जाएगा, तो यही हमारा सबसे पीछे हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब गाइस क्वेश्चन में देखते हैं कि 18 का देखिए डी नंबर हमारा सवाल आंसर दिया हुआ है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा गाइस। अब देखिए 19 वाला हम लोग देखते हैं। देखिए गाइस 19 दिया हुआ है कि निम्नलिखित आरेख में षष्ठाभुज इंजीनियर को प्रदर्शित करता है, यानी कि षष्ठाभुज जो इंजीनियर लोग हैं उसको प्रदर्शित करता है, जो वृत्त है वो संगीत प्रेमियों को प्रदर्शित करता है, और जो ये आयत टाइप में है वो मॉर्निंग वाकर को प्रदर्शित करता है। और पूछ रहा है कि विभिन्न खंडों में दी गई संख्याओं का उस श्रेणी क्रम में व्याख्या कीजिए। और पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन उधर दिया हुआ है, फिर भी आप इसको देख लीजिए, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया कि कितने मॉर्निंग वर्कर संगीत प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं, यानी कि वो मॉर्निंग वर्कर हो सकते हैं और संगीत प्रेमी हो सकते हैं पर इंजीनियर नहीं होने चाहिए। तो गाइस देखिए मॉर्निंग वर्कर का ये हमारा आयत में है और संगीत प्रेमी का हमारा देखिए यहाँ पर सर्कल में है, और ये हमारा इंजीनियर वाला को सीधे बाइकआउट करिए, कहिए आप साइड हटिए, और मॉर्निंग वर्कर और संगीत प्रेमी जो देखते हैं तो देखिए यहाँ पर 35 जो है वही कॉमन बन रहा है, और सभी देखिए इसको हटा देंगे तो हमारा 22 सिर्फ संगीत प्रेमी हो जाएगा, और 56 हमारा हो जाएगा सिर्फ मॉर्निंग वर्कर। पर कह रहा है कि वो दोनों चाहे संगीत प्रेमी होने चाहिए और मॉर्निंग वाकर भी होने चाहिए, यानी कि जो मॉर्निंग वाकर होते हैं वो अक्सर संगीत सुनते हैं कान में लीड लगा करके, तो आपका 35 नंबर विकल्प होना चाहिए। चलिए हम विकल्प में देखते हैं गाइस। विकल्प में देखिए डी वाला हमारा ऑप्शन दे दिया है 35 नंबर, तो हमारा सही हो जाएगा गाइस। अब देखिए यहाँ पर 20 वाला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 20 दिया हुआ कि यदि 21 मार्च 2007 को बुधवार है तो 25 मार्च 2015 को कौन सा सप्ताह में कौन सा दिन होगा, यानी कि सप्ताह में वो कौन सा दिन होगा, इसको हम लोग देखते हैं। गाइस इसका काफ़ी मेथड होते हैं। अब देखिए 21 मार्च को जो है कौन सा दिन बता रहा है कि बुधवार पड़ रहा है, बुधवार, और पूछ रहा है कि 25 मार्च को क्या होगा। तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, बताया इसका देखिए सबसे आसान तरीका, देखिए इसका 4 दिन, इसमें 21 4 25 होगा। अब देखिए इसको हम लोग बुध मंगल है, यहाँ पर आपका इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए रविवार इसका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी हमारा दिया हुआ है गाइस, ये विकल्प नंबर हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा गाइस। अब देखिए 21 नंबर सवाल की तरफ पढ़ते हैं। देखिए सीरीज का ये भी क्वेश्चन जो श्रृंखला वाला है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग को ध्यान से देखना है कि क्या होगा गाइस। तो देखिए सबसे आसान तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसका 21 नंबर क्या होगा। देखिए DOK, यानी कि DOK क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर D ABCD O ABC O M N, अब देखिए यहाँ पर जो DOK में और फिर ENL, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि देखिए एक तरीके से यल के बाद क्या आता है, DABCD, E आता है, F आता है, G आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यच आएगा हमारा। यानी कि यहाँ पर विकल्प नंबर देखिए यच कहाँ पर है, देखिए यच हमारे बी में है, यच हमारा डी में है, तो इन दोनों में से कोई हो सकता है, दो तो साफ खत्म हो गया हमारा। अब देखिए ओ के बाद क्या दिया, यम के बाद यन आता है, फिर ओ आता है, यानी कि इधर से लेकर चलिए देखा, देखिए यहाँ पर यल है, यम है, यन है, ओ है, तो यल के आगे क्या, यल क्या हो, पहले क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, तो हमारा देखिए के हो गया यहाँ पर। यानी कि देखिए
यहाँ पर एक पहले वाले में क्या कर दिया है, पहले वाले में क्या एक जोड़ दिया हुआ है और दूसरे वाले में एक घटा दिया हुआ है, यानी कि अगर आप इधर से पढ़ते चलेंगे तभी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, के यल यम यन, देखिए तीसरे वाले में एक जोड़ दिया हुआ है। तो विकल्प में देख लीजिए, यहाँ पर एक जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए और एक यहाँ पर फिर से जोड़ दीजिए, तो आपका विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा गाइस, यानी कि एच की वो आपका सही से सीधे आंसर हो जाएगा। अब देखिए विकल्प नंबर हम लोग 22 की तरफ पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि यदि एक अर्थ जोड़ना है, चलिए हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए कह रहा है कि एक अर्थ क्या है, जोड़ना है, बी का अर्थ क्या है, गुणा है, सी का अर्थ क्या है, घटाना है और टी का गाइस अर्थ दिया हुआ है कि भाग है। तो व्यंजन को पूर्ण कीजिए। ये 60 टी के जगह हम लोग क्या घटा देंगे, फिर 2 दिया हुआ है, ए की जगह हम लोग क्या कर देंगे, ए का देखिए क्या है प्लस है कर देंगे, फिर 3 लिख देंगे हम लोग, फिर बी की जगह क्या है गुणा है, देखिए गुणा लिख देंगे, फिर 6 लिख देंगे हम लोग, और फिर सी की जगह हमारा क्या है, सी की जगह हमारा माइनस है, और सी की जगह तो हम लोग क्या लिखेंगे कि गाइस 5 लिखेंगे, और 5 के बाद फिर सी है तो फिर माइनस लिखेंगे, फिर कोष्टक हमारा 4 है, बी की जगह हमारा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और फिर हमारा 3 हो जाएगा गाइस। अब देखिए हम लोग यहाँ पर लगाए क के पहले काटिए तो पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए, ये वाला फार्मूला हम लोग आएंगे। और देखिए इसमें भाग दीजिए तो हमारा 30 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम लोग इसका गुणा कराते हैं 36 18 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। इसका हम लोग गुणा करा के लिख देते हैं तो 4 ही पारे हो जाएगा गाइस। अब देखिए 30 और 18 जोड़ेंगे तो हमारा 48 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर माइनस लिखना बोलेगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस और -5 और -12 हो जाएगा, -5 और -12 को हम लोग कॉमन लेकर के जोड़ लेते हैं, तो देखिए 48 -12 5 17 हो जाएगा। अब देखिए 48 में से अगर 17 को हम लोग घटाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब देखिए विकल्प में कौन सा देखते हैं हम लोग, तो गाइस देखिए विकल्प में हमारा 31 यानी कि सी वाला हमारा विकल्प हमारा सही हो जाएगा गाइस, तो ये हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए 23 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर दिया हुआ है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण का प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण का दाईं की तरफ रखा हुआ है, यानी कि कोई ये हमारा बना हुआ है इसके दाईं है, ये हमारा मिरर है, और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से वो आकृति छप रही है उसको देख रहे हैं, यानी कि मिरर वाला जल वाला ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग पढ़े होंगे, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं और कम समय में लगने वाले होते हैं। तो देखिए इसका हम लोग उल्टा करेंगे तो देखिए क्या होता है, इसका उल्टा हम लोग करते हैं। देखिए यफ का करेंगे हम हमारा, देखिए 4 इस तरह से करेंगे तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, 4 है, इधर हमारा 4 है, सबसे पहले यफ आएगा, फिर ई आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। सबसे पहले एफ वाला देखते हैं, देखिए इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है, यानी कि बी वाला हमारा साफ हट गया, बी वाला में कोई झंझट नहीं, बी हट गया। अब देखिए उसके बाद हमारा क्या करते हैं, इसके बाद देखिए यफ क्यों किस तरह से लिखेंगे, यफ हमारा इस तरह, ये भी हमारा हट गया है क्योंकि इस तरह से यफ उल्टा सीधा हो जा रहा है, जो कि उल्टा नहीं होगा क्योंकि जल में हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो हमारे इन दोनों में देखिए इस तरह से यफ इसमें भी सही है, और देखिए ई हमारा इसमें भी सही है। अब देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग, वो देखिए ये हमारा 3 हो गया, हमारा यहाँ पर 3 हमारा देखिए इस तरह से हो गया। अब 2 हमारा सही है, 5 भी सही है, 3 यहाँ पर ई देखिए ई वाले में, हाँ देखिए ई वाले में गड़बड़ कर दिया, ई वाला देखिए यहाँ पर उल्टा इस तरह से होना चाहिए ना कि यहाँ पानी की तरह कर दिया हुआ है, तो ये हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा सी वाला हमारा सही हो जाएगा गाइस। तो विकल्प नंबर सी हमारा दर्पण की दाईं तरफ वाला ही प्रतिबिंब बन रहा है, कुछ में इसमें पानी वाला बन जा रहा है, इसमें भी, इसमें, तो वो सब गलत हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, 24 की तरफ पढ़ते हैं। 24 देखिए ये बैठक वाला सवाल है, ठीक है, कह रहा है कि अनुपमा, भव्या, चहल, दिलीप, सौरभ, वरुण और गोविंद एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं और ताश खेल रहे हैं। भाई ये लोग सरकारी बैठे हुए हैं और ताश खेल रहे हैं, चलिए इनका हम लोग ताश खेलते हुए पिक फिगर बनाते हैं। देखिए एक हमारा सर्कल हो गया, हमारा केंद्र हो गया, और केंद्र के ही तरफ सब कोई मुंह करके बैठा हुआ है और ताश खेल रहा है क्योंकि चारों ओर सब कोई गोलाई में बैठता है। और कह रहा है कि कंडीशन अब दिया हुआ है, यही कह रहा है कि सौरभ, अनुपम और दिलीप के बगल में बैठा हुआ है। अब देखिए सौरभ जो है, और मान लीजिए सौरभ यहाँ पर बैठे हुए हैं, सौरभ कह रहा है कि अनुपम और दिलीप यानी कि सौरभ अनुपम और दिलीप के बगल में बैठे हुए हैं, यानी कि बीच में बैठेंगे तभी भी इधर अनुपम हो गए और इधर क्या हो गए, इधर हो गए दिलीप। देखिए यानी कि दिलीप और अनुपम के तभी बगल में हो सकते हैं जब वो बीच में बैठेंगे, यानी कि नहीं तो इधर बैठ गए तो अनुपम से दिलीप से दूर हो जाएंगे और इधर बैठ गए तो अनुपम से दूर हो जाएंगे, तो यानी कि बीच में। अब देखिए कह रहा है कि गोविंद, वरुण और चहल के बीच में बैठा हुआ है, यानी कि जो गोविंद भाई हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, तो गोविंद, वरुण और चहल के बीच में बैठे हुए हैं। तो आइए गोविंद भाई को बैठाते हैं हम लोग। देखिए गोविंद यहाँ पर है, ये गोविंद, वरुण
और चहल के बीच, सॉरी, गोविंद वरुण और चहल के बीच नहीं बैठे हुए हैं, यानी कि इनका गोविंद और चहल के बीच में नहीं बैठे हुए हैं। तो गोविंद इधर है, वरुण और चहल कहीं और होंगे, वरुण और चहल कहीं और होंगे। तीसरा पढ़ लेते हैं, वरुण अनुपमा के दाईं और ठीक बगल में बैठे हैं, यानी कि जो वरुण है अनुपमा यही है हमारे, अनुपम जो वरुण के अनुपम के ठीक दाईं, यानी कि इधर दाईं हो गया हमारे दाई, ये वरुण हो गए। अनुपम के ठीक दाईं ओर बैठे हैं और कह रहा है कि जो वरुण है यानी कि चहल है वो वरुण के ठीक इधर नहीं बैठे हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, भव्या हो जाएगा और भव्या हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यक्तियों में इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कह रहा था कि वो जो गोविंद है वो वरुण और चहल के बीच में नहीं है, यानी कि यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा, हमारे चहल आ जाएंगे, क्योंकि गोविंद बीच में नहीं होने चाहिए पर चहल भाई साहब हो सकते हैं बीच में। अब बच कौन रहा है, अब बच रही है भव्या। अब देखिए यानी कि यही सर्कल में 1 2 3 4 5 6 7 के 7 लोग हो गए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठ गए अब हमारे। अब सबको केंद्र की तरफ है, देखिए सबको केंद्र की तरफ बैठा हुआ है, दूर दूर बैठा दिया, इधर तो गायब होगा। चलिए कोई बात नहीं। देखिए गायक निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा है जो एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है, तो दिलीप सौरभ, भाई दिलीप और सौरभ ही तो एकदम बगल में बैठे हुए हैं एकदम। और कह रहा है कि भव्या और अनुपम, इसको देखते हैं गोविंद और दिलीप, देखिए गोविंद और दिलीप ये भी देखिए बगल में नहीं बैठे, भव्या और अनुपम। देखिए जो भव्या है और अनुपम है वो एकदम एक दूसरे के विपरीत में बैठे हुए हैं, वो लोग बगल में नहीं बैठे हुए हैं। तो आपका यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर इसको भव्या को इधर करिए क्योंकि ये बगल में, इसको गोविंद को इधर करिए तब सही आपका बैठेगा। देखिए ये दोनों, देखिए भव्या और जो भव्या है आपकी और अनुपम, यही एक दूसरे के अलग बैठे हुए हैं। तो यानी कि इसका विकल्प नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए 25 नंबर और इस वाले तार्किक वाला का अंतिम वाला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए दिया हुआ कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम में मोड़ते हैं और मोड़ करके कागज को काटने के तरीके निम्नलिखित आकृति को में दर्शाया गया है, खोलने पर यह कागज कैसा होगा। देखिए एक कागज को चार टाइम में मोड़ा गया है, कि इस तरह से फिर इस तरह से मोड़ा गया है। देखिए पहले इस तरह से मोड़ा गया, फिर उसको इस तरह से मोड़ दिया गया और उसके बाद 4 बार 3 जगह उसको काट दिया गया है। अब देखिए क्या 3 जगह अगर काटे हैं तो 3 बार देखिए मोड़े, 1 बार 2 बार और यहाँ पर भी बनेगा 3 बार, यानी कि अगर 3 बार है तो 3 को 3 त्रिगुणा 7 यानी कि 9 बार और आकृति बनेंगी आपकी। 3 बार एक तो बन गई, अब यहाँ पर भी बनेंगी, यहाँ पर भी बनेंगी, यहाँ पर भी बनेंगी, तो अब 3 बार देखिए। और देखिए इसी तरह एकदम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से, तो बहुत ही ध्यान तरीके से हम लोग को देखना पड़ेगा। देखिए विकल्प नंबर बी एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरह से पोर्शन यही वाला नहीं फिट हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा हो रहा है, पर देखिए ऊपर वाला ये इधर भाग गया है, इसके ठीक सामने होना चाहिए, क्योंकि ऊपर में खोलेंगे तो ठीक यहाँ पर सामने आना चाहिए, तो ये भी कट गया हमारा। और डी वाला देखिएगा, डी वाला देखिए यहाँ पर ही नीचे आ जा रहा है, तो हमें लगता है डी वाला भी नहीं होगा गाइस, क्योंकि अब चलिए इसको देखते हैं हम लोग एक बार फिर से। देखिए डी वाला भी हमें लगता है नहीं होगा। अब देखिए विकल्प नंबर कौन सा होगा, देखिए जो ये देखिए यहाँ पर देखिए जो इसके ऊपर ही बना हुआ है, इसके बगल में यहाँ पर ही बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये विकल्प नंबर ए ही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये देखिए विकल्प नंबर ए इसका आंसर हो गया। तो गाइस खैर हम लोग इस वाले पूरे यानी कि जो ग्रुप डी का साल पेपर में इस साल सामान्य बुद्धि और तर्क परीक्षा को हमने देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का देखेंगे कि उसमें कौन सा दिया हुआ है। तो गाइस अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।